हेलो हाय वेलकम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या हम एक न्यूक्लियर पावर्ड लैपटॉप बना सकते हैं। क्या एक ऐसा लैपटॉप बनाना पॉसिबल है जिसमें एक ऐसी बैटरी पड़ी हुई हो जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो और जो कई महीनों तक कई सालों तक चले बिना रुके नॉन स्टॉप। तो क्या हम ऐसा लैपटॉप बना सकते हैं? तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आता है कि क्या हम ऐसा लैपटॉप बना सकते हैं? तो इसका जवाब है टेक्निकली यस, बट प्रैक्टिकली एंड सेफली नो। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो हम ऐसा लैपटॉप बना सकते हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड हो, लेकिन अगर सेफ्टी की नज़रिए से देखें, प्रैक्टिकली देखें तो बना सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा लैपटॉप बनाना पॉसिबल नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाई। तो टेक्निकली न्यूक्लियर पावर लैपटॉप को ऐसे बना सकते हैं जैसे कि न्यूक्लियर बैटरीज हो गई। अब आपको पता ही होगा कि न्यूक्लियर बैटरीज एक्सिस्ट करती है इस दुनिया में, जैसे कि बड़े बड़े जो स्पेस प्रोब्स होते हैं जो मंगल ग्रह पे या स्पेस में भेजे जाते हैं, उनके अंदर जो बैटरीज पड़ी होती हैं वो न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं। जैसे कि RTGs, फुल नेम बताऊं तो रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर्स। ये ऐसी बैटरीज होती हैं जिनके अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स पड़े होते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। तो इन एलिमेंट से ये पावर्ड बैटरीज होती हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और जो सालों साल तक बिना रुके नॉन स्टॉप काम करती हैं। और जो न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज होती हैं ये बहुत ही छोटी होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट भी होती हैं। इसके अलावा ये पोर्टेबल होती हैं। अब मान लीजिए आपको किसी भी कहीं भी लैपटॉप लेके जाना है तो आप कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी रखे से यूज़ कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के पोर्टेबिलिटी होती है इसमें। इसके अलावा न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर्स भी डेवलप किए जा रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं, कुछ मिलिट्री प्रोग्राम्स हैं जो कि माइक्रो स्केल रिएक्टर्स बना रहे हैं रिमोट पावर के लिए, जैसे कि एक कार के बराबर, एक फ्रिज के बराबर। हालांकि अभी लैपटॉप के लिए ऐसे माइक्रो स्केल रिएक्टर्स तो नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन हाँ धीरे धीरे इन चीज़ों का साइज रिड्यूस हो रहा है। तो एक न्यूक्लियर पावर लैपटॉप को प्रैक्टिकली बनाना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें सेफ्टी का बहुत ही ज़्यादा खतरा रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा लैपटॉप है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है। अब मान लीजिए गलती से इसमें कोई डैमेज हो गया या फिर किसी ने हैक कर लिया या फिर गलती से हमने इसे मिस हैंडल कर लिया, तो इसमें जो रेडियो एक्टिव बैटरी पड़ी हुई है वो डैमेज होने के बाद उसमें जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो लीक हो सकता है, जो कि एनवायरनमेंट के लिए, खास करके हमारी जान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अब जैसे कि आप जानती हैं कि लैपटॉप बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं, कहीं भी गिर गए या ओवरहीट हो गया, किसी ने चुरा लिया, तो उसमें जो रेडियो एक्टिव बैटरीज पड़ी होती हैं, जब मटेरियल लीक होगा तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा हमारी जान के लिए। अब इसमें जैसे कि बैटरी में आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया। ये बहुत ही रेयर अर्थ एलिमेंट है, बहुत ही रेयर, बहुत ही महंगे और बहुत ही ज़्यादा हाईली रेगुलेटेड हैं और ये सरकार के कंट्रोल में रहते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं ऐसे, ये सरकार के कंट्रोल में हैं। मीन्स आप इन्हें ईजिली नहीं खरीद सकते हैं क्योंकि ये महंगे भी बहुत होते हैं। जैसे कि लैपटॉप में आप किसी भी बैटरी को, किसी नॉर्मल बैटरी को चेंज कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। आप किसी भी न्यूक्लियर बैटरी को आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते, चार्ज भी नहीं कर सकते, जैसे कि आप लिथियम आयन बैटरी को कर लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज बहुत ही ज़्यादा महंगी होती हैं। जैसे कि जो स्पेस प्रोब्स में बैटरी पड़ी हुई होती हैं, जैसे कि वॉयेजर 1 में हो गया या फिर आपका परसिवरेंस रोवर हो गया, इनमें जो बैटरीज पड़ी होती हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके इन बैटरीज को डेवलप किया जाता है। इवन जो छोटी छोटी न्यूक्लियर बैटरीज हो गई, इनके चारों तरफ हैवी शील्डिंग करी जाती है जिससे कि रेडिएशन एक्सपोजर को रोका जा सके, प्रिवेंट किया जा सके। इसकी वजह से ये बैटरीज बहुत ही ज़्यादा बल्कि, बहुत ज़्यादा भारी हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे आइडियाज़ के बारे में जो एक्चुअली में रियल लाइफ में लाए जा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे वैज्ञानिक हैं वो न्यूक्लियर पावर डेटा सेंटर्स बनाने के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे स्मार्टफोन्स, ऐसे वेरेबल्स यानी कि स्मार्ट वॉचेस बना सकते हैं जिनके अंदर लॉन्ग लास्टिंग फ्यूल सेल्स हो सकते हैं। जैसे कि हम एक ऐसी बैटरी बना सकते हैं जो कि सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर बैटरी हो, जो कि सेफ भी है और स्केलेबल भी है। इसके अलावा मिलिट्री ग्रेड रकेट लैपटॉप्स भी बनाए जा सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में न्यूक्लियर सेल से पावर्ड होंगे। तो अगर कुल मिला के हम कंक्लूजन निकालें तो एक न्यूक्लियर पावर्ड लैपटॉप को बनाना थियोरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली और सेफली नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए हमने ऐसा लैपटॉप बना लिया तो ये खतरनाक भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा महंगा होगा और इम्प्रैक्टिकल होगा नॉर्मल आदमी के लिए जो उसे यूज़ कर पाए। अभी तो फिलहाल नहीं बना सकते हैं ऐसा लैपटॉप। ऐसा लैपटॉप हम ऐसी चीज़ों में बना सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें कोई स्पेस मिशन करना हो, कोई मिलिट्री से रिलेटेड कोई काम हो,
ऑफ ग्रिड सिस्टम से रिलेटेड कोई काम हो, तो ऐसी चीज़ों के लिए हम ऐसे लैपटॉप्स बना सकते हैं। यही था मेरा पूरा का पूरा कंक्लूजन ऑन हाउ टू मेक अ न्यूक्लियर पावर लैपटॉप। तो 2025 में देखें तो ऐसा लैपटॉप अभी तो हम ऐसा नहीं बना सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में हमें ऐसे लैपटॉप्स देखने को मिलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।